दोस्तों, यदि आपके पास कोई कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है और उसमें कोई ऐसी फाइल है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं बार बार, लेकिन फिर भी आप डिलीट नहीं कर पाते, किसी तरीके से कोई दिक्कत आ रहा है तो आप डिलीट नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी मैं आपको वही करके बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फाइल मैंने ओपन कर रखी है। यहाँ पे मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने डिलीट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर जो कि परमिशन एक्सेस यहाँ पे मांग रहा है, यानी कि इस फाइल को डिलीट करने की परमिशन मांग रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आ सकता है एरर। तो अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी फाइल है आपको डिलीट करनी है और आप डिलीट नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद राइट क्लिक के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज में चले जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करना है। सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एडवांस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एडवांस पे क्लिक कर दिया है। जैसे आप एडवांस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे जो कि सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे ऑनर में यहाँ पे साइड में आपको चेन का ऑप्शन मिलेगा। आपको चेन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं उसमें भी आपको एक एडवांस का ऑप्शन मिलेगा। एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस तरीके से एक फिर से तीसरा डायलॉग बॉक्स ओपन आएगा। उसके बाद फाइंड इट नाउ आपको राइट साइड में मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। तो आप देख सकते हैं जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। तो यहाँ पे मेरा सेकंड वाला एडमिनिस्ट्रेशन है, मैंने यहाँ पे इस पर सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके करना है। उसके बाद दोबारा से ओके करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे दोबारा से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब जो बड़े वाला डायलॉग बॉक्स है जो पहले ओपन हुआ था उसमें आपको ऊपर रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा ऑनर, मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। उसके बाद अप्लाई करके फिर से ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद अब आप यहाँ पर इसको कट कर सकते हैं या फिर इसको फाइल को भी ओके करके क्लोज कर देंगे। उसके बाद वापस आपको उसी फाइल पर जाना है और फिर से प्रॉपर्टीज में चले जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद अब आपको फिर से सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में जाने के बाद वापस एडवांस पे जाना है। एडवांस पे जाने के बाद यहाँ पर आपको चेंज परमिशन के ऊपर क्लिक करना है। चेंज परमिशन के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप लेफ्ट में आप देख सकते हैं नीचे की तरफ एक ऐड का ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट ए प्रिंसिपल आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको एडवांस पे वापस क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइंड नाउ पे क्लिक करेंगे। फाइंड नाउ पे क्लिक करेंगे, वापस आपको एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है जो आपका डेस्कटॉप का है। उसके बाद ओके करेंगे और इसको भी ओके करेंगे। ठीक है, ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो फुल कंट्रोल वाला है इस पर आप टिक कर देंगे। टिक करने के बाद इसको ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ पर रिप्लेस ऑल यहाँ पे करके ऑप्शन है, इस पर ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। फिर से यहाँ पर ओके कर देंगे। ठीक है, ओके कर देने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पे मॉडिफिकेशन का कंट्रोल है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर जो कि ये फाइल है इसको आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ओके करेंगे। अब जो फाइल मैंने डिलीट कर रहा था नहीं हो रहा था उसको डिलीट करके देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं फाइल डिलीट हो चुका है।